हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग एक ऐसा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं जो आप से एक्स वाई जेड का मान जिसमें निकालना पूछता है। ये आपका 100% पेपर में आता ही आता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, कतई आपको 8 नंबर इस क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। यानी अगर एक क्वेश्चन ये तैयार कर लिया आपने, एक का मतलब इस टाइप के आपने तैयार कर लिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो एक ही रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिस अपने किताब से कर सकते हो। 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है, 100% पेपर में आते जाता है। बाकी और भी आगे प्रश्न श्रृंखला है, ये भी आए हैं पेपर में खूब, जैसे कि जानते हो 200 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और इसको आप विधिवत पढ़ते रहिए, लगाते रहिए और अच्छे नंबर इसी में से आ जाएंगे। आपका पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा इससे कुछ नहीं मतलब है। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं इतना आपको अवश्य पढ़ लेना है डेली डेली। बस शाम की क्लास रहेगी 6 बजे से। इधर तो नहीं सही हो पाया था, लेकिन अब प्रतिदिन आपका शाम को 6 बजे आपके पास पहुंचेगा वीडियो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो है पहुंच जाए। और बाकी पिछले वीडियो की प्लेलिस्ट में आप जाकर के पहला दूसरा इसका पार्ट देख सकते हो। और बस मुश्किल से आप 15 दिन सही से पढ़ लीजिए, डेली डेली आपके अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे क्या, 90 से 100 के बीच में ही आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, आप से हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये। अब इसमें पहले x के गुणांक, y के गुणांक और z के गुणांक से एक आव्यूह बना लिया जाता है। अब एक आव्यूह इससे बना लिया जाता है, ठीक है। और एक आव्यूह आपका एक्स वाई जेड का होता ही है। यानी यहाँ पर अगर हम आव्यूह बनाने लगें, x का गुणांक, y का गुणांक, x के गुणांक पहले, फिर y के गुणांक, फिर z के गुणांक। तो x का गुणांक 3 और आपका 2 रहा, ये आपका 4 रहा। यहाँ पर y का गुणांक 2, 1 और माइनस का 3, यहाँ पर 3 माइनस का 1 और 2। ये आप एक्स वाई जेड लिख लो और यहाँ पर ये वाले लिख लो 8, 1 और 4। इस तरीके से सबसे पहले आप 3 जो है आप भी बना लेते हो। 3 इसको a मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अगर इस a को उधर उठा के ले जाओ तो यहाँ पर x बराबर a इनवर्स b। यानी अगर इसको a माना तो x तो x ही रहा, y तो y ही रहा। लेकिन अगर आपने इसको क्या माना है, a का इनवर्स गड़बड़ हुआ है, तो a का इनवर्स यहाँ पर निकालना होता है। तो इस प्रश्न से हमें a इनवर्स भी ज्ञात करना सीख जाएंगे। जैसे कोई आव्यूह दिया है तो इनवर्स पूछ रहा है तो वो भी सीख जाएंगे, वो भी अलग से आता है आपका 5 नंबर में। बाकी अगर ये एक्स वाई जेड का मान निकालने का आएगा तो आपका ये 8 नंबर में ही आएगा। तो सबसे पहले कभी कभी पूछता है कि ये प्रश्न ऐसा दिया होगा, कहेगा संगत है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यही करके और इस आव्यूह का सारणिक का मान निकाल लेंगे। अगर सारणिक का मान आपका 0 के बराबर आ रहा है तो लिख दोगे असंगत, यानी कि एक्स वाई जेड के मान निकाले नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, पूछ ही रहा है कि मान निकालिए, तो फिर संगत ही होगा। देखो कैसे, यह सबसे पहले जो पहला आव्यूह है उसको हम सारणिक बनाते हैं, उसके सारणिक का मान निकालते हैं। पहले आव्यूह के सारणिक का मान, यानी इसको सारणिक के रूप में लिखते हैं। अर्थात 3, 2, 3, 2, 1, -1, 4, -3 और 2। इसके सारणिक का मान निकालते हैं। तो सारणिक का मान कैसे निकालते हो आप, पहली पंक्ति के आधार पर प्रसार करके, या दूसरी पंक्ति, या पहले कॉलम। तो यहां पर हम करने जा रहे हैं R1 के अनुदिश प्रसार। R1 के अनुदिश प्रसार करने का मतलब क्या, फिर ये 2। अब ध्यान रखो, पहली जब भी पंक्ति से सारणिक में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस जैसा निशान है वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ वाला निशान चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये प्लस, फिर आप 3 नोट कर लो ऐसे ही। 3 को लिया तो जो अवयव यहाँ पर लिखा जाता है उसकी पंक्ति ढक दो और उसका कॉलम ढक दो, ठीक। जो अवयव लिया जाता है उसकी पंक्ति ढक लो और उसका कॉलम ढक लो, पंक्ति और कॉलम ढक लो। तो अब यहाँ पर जो बचता है इसमें इसकी पहले गुणा करोगे, इसकी बाद में गुणा करोगे। इसकी गुणा जो करते हो वो पहले प्लस में जैसा भी आएगा, लेकिन इधर की गुणा निशान बदल देते हो। तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना रहेगा 2, इधर गुणा करोगे तो 3 एकम 3 कहेगा आएगा माइनस का, क्योंकि गुणा हो जाएगी प्लस की, लगाओगे माइनस का। यहाँ पर 2 में देखते हैं, 2 में ये रही पंक्ति और ये रहा कॉलम, ठीक। ये रही पंक्ति और ये रहा आपका कॉलम। तो पंक्ति को और कॉलम को हटा दो, बाकी जो बचे उसको लिखने हैं। तो यानी 2 दूना आपका हो गया 4, यहाँ पर 4 एकम 4 माइनस का वाली लिखोगे क्या, प्लस का। फिर यहाँ पर 3 में लिखोगे, 3 की पंक्ति कॉलम कटेगा, 3 दूना 6, यहाँ पर आपका माइनस का 4। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1 और -1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 8 दूना 16 हो गया। यहाँ पर 6 4 10 समान चिन्ह जुड़ गए, 6 4 10 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 30 हो जाएगा आपका।
तो ये भी माइनस का 30 हो गया, ये माइनस का 3, यानी कि आपका ये हो गया 33 प्लस 16, यानी बचेगा आपका क्या यहाँ पर 17, वो भी कहेगा माइनस का। तो यहाँ पर आपने जो माड ये निकाला है वो माड कैसा भी आए, प्लस का है माइनस का है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस जीरो ना हो। अगर जीरो आ जाए तो एक्स वाई जेड के मान निकालना संभव ही नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं सहखंडज अवयव के लिए। सहखंडज के लिए यहाँ पर क्या है, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति यानी कि देखो पहली पंक्ति और पहला कॉलम, यानी यहाँ पर ये हो गया 11। ऐसे ही ये पहली पंक्ति लेकिन कॉलम दूसरा है तो ए 12 लिख लेंगे। ये पहली पंक्ति कॉलम तीसरा है, यानी पहले नंबर पर 1 1, क्यों, पहले पंक्तियाँ वाली लिखा, और फिर पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। इसी तरीके से अगर दूसरी पंक्ति लिखेंगे तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति लेकिन पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। इसी तरीके से इसमें आ जाओ तीसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इनको जोड़ा जाता है, जो अंक, इनको अंक समझ लीजिए और इनको जोड़ो। अगर इनका जोड़ सम आ रहा है तो आगे प्लस लगा लो, अगर इनका जोड़ विषम आ रहा है तो माइनस लगा लो। जोड़ते हैं, एक एक जोड़ के आया 2, 2 क्या आपका हो गया सम, सम आ गया तो आप क्या लगा लोगे माइनस, 2 1 3, वो सम आएगा तो क्या लगाओगे प्लस, और विषम आएगा तो माइनस लगाओगे, यानी 2 1 3 विषम हुआ तो क्या लगा लोगे माइनस। ऐसे 3 और 1 4 प्लस का हुआ, यानी जोड़ अगर आपका सम आ रहा है तो प्लस लगाओगे और विषम आ रहा है तो माइनस लगाओगे। ऐसे 2 1 3 यहाँ भी क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। अब यहाँ पर करना क्या है, 11 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति, 11 का मतलब क्या है पहली पंक्ति पहला कॉलम, यही तो हुआ। अब जो है इसमें क्या था, अवयव लिखा था तुमने, इसमें अवयव आपने लिखा था, इसमें यहाँ पर अवयव लिखना नहीं है, बस इसके हल कर देंगे, इसके केवल आपके उपसारणिक लिखनी है, ये इसकी उपसारणिक कहलाती है। ठीक, तो ये 3 पंक्ति कॉलम गया, ये वाला बचेगा। तो जैसा कि देखा था आपने यही वाला बचे था, तो पहले वाले में तो खैर वही हो जाएगा, दूसरे तीसरे में सोचना होगा। ठीक है, या मान लो हम एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं आपका ये, ठीक, मॉड लगा लीजिए, इसमें सारणिक का मान होता है, जैसे 3 है, 3 की पंक्ति और कॉलम काट दिया, क्योंकि 8 नंबर पाने होते हैं तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगा। तो 3 की पंक्ति और 3 का कॉलम हटा दिया, ये वाले आपके बच गए, तो इसको सही से चाहो तो नोट कर लो, या साथ में हल कर देते हैं, तो यहाँ पर हल ही कर देते हैं 2 और ये आपका 3 माइनस का। ऐसे यहाँ पर इस 2 के लिए 2 की पंक्ति और 2 का कॉलम। ठीक, जो अवयव लिखना है बस वो अवयव यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, मान में लिखा जाता है, इसमें नहीं लिखा जाता है, सेकंडज अवयव में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 लिखोगे, 2 की पंक्ति गई, कॉलम गया, ये वाले बच गए, तो 2 दूना आपका ही हो गया 4 और ये प्लस का 4। ऐसे 3 के लिए लिखोगे तो आपका ये माइनस का 6 और ये प्लस का, इसकी गुणा विपरीत आएगी, माइनस की आएगी लेकिन लिखोगे प्लस का, इसमें गलत हो गया था, सुधार लीजिएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, यानी कि माइनस का 6, 6 3 हुआ 9। रुको जरा, तो काट लेंगे। तो यहाँ पर पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम के लिए अवयव तीसरा हुआ, तीसरे में पंक्ति कॉलम गया तो आपका 3 दूना 6 हुआ, यहाँ पर 4 एकम 4 काहे का रहेगा माइनस का, क्योंकि विपरीत गुणा का निशान बदल देते हो। फिर आते हैं अगले में, इसमें आते हैं, यानी दूसरी पंक्ति में आते हैं। ठीक, अब दूसरी पंक्ति को ढके में रहना है, दूसरी पंक्ति में आने का मतलब है कि दूसरी पंक्ति से ढके रहना है, तो दूसरी पंक्ति ढकोगे, 2 के लिए दूसरी पंक्ति ढकोगे और ये कॉलम और ये पंक्ति घटोगे, तो यहाँ 2 दूना 4 आपका माइनस का रहा, और इसकी गुणा कर देंगे, 3 3 9 काहे का रहेगा माइनस का, लेकिन लिखोगे क्या प्लस का। ऐसे अगले में लिख लेते हैं 1 के लिए। ठीक, 22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, 22 1 के लिए, तो ये भी गया, ये भी गया, यानी ये तो आपको लिखना ही नहीं है, पंक्ति लिखना ही नहीं है, इसको हटा दिया तो बचा क्या 3 दूना 6 और यहाँ पर आपका 4 3 12 कहेगा माइनस का। फिर इस 1 के लिए लिखते हैं तो इसकी पंक्ति गई है, कॉलम गया ये, यानी 3 3 9 माइनस का, और यहाँ पर 4 दूना 8 कहेगा रहेगा प्लस का।
फिर यहाँ पर आते हैं तीसरी पंक्ति के लिए, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो इसको ढक लोगे, इसको ढक लोगे, ये आपका क्या रहेगा 2 और ये रहेगा आपका माइनस का 3। इस तरीके से यहाँ पर 3 को देखो, 3 की पंक्ति कॉलम गया तो यहाँ पर रहेगा आपका माइनस का 3, यहाँ पर रहेगा माइनस का 6। यहाँ पर लिखते हैं, ये पंक्ति कॉलम लिखते हैं तो यहाँ पर रहेगा आपका माइनस का 3। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आपका आएगा माइनस का 1, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 8, यहाँ पर आएगा माइनस का 10, यहाँ पर 9 से 4 गया प्लस का बचा, लेकिन यहाँ पर माइनस आगे लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस का 6 रहा, यहाँ पर 1 रहा, यहाँ पर आपका माइनस का 1 रहा, यहाँ पर माइनस का 9 रहेगा, लेकिन प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे पहले C, यानी जो आपका ये सहखंडज आव्यूह है, ठीक है, ये आपका जो है सहगुणनखंड से बना आव्यूह कहलाता है। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं इसी क्रम में, -1 8 10 5 6 1 और -1 और आपका ये 9 और 7। फिर यहाँ पर निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है सी का परिवर्ताव्यूह, ठीक, सी का परिवर्ताव्यूह, यानी कि इसकी पंक्तियों को क्या करेंगे कॉलम में बना लेंगे। तो पंक्तियों को कॉलम में बनाएंगे तो इसको उठा के ऐसे रख लोगे, तो -1 -8 -10 5 6 1, ये आपका -1 9 और 7। ठीक, सभी पंक्तियों को क्या किया आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सभी पंक्तियों को आपने क्या किया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपका निकल आया एडजॉइंट ए। अब उसके बाद ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो mod A आपने निकाल लिया था -17 और ये रहा आपका एडजॉइंट ए, यानी कि -1 5 और -1 8 6 9 10 1 और 7, ये आपने इनवर्स निकाल लिया। अब उसके बाद में अगर इसमें हम मान रख लेते हैं क्या है x बराबर A इनवर्स B, x का मतलब है x y z, इस तरीके से लिख लेते हैं। A इनवर्स का मतलब आपका ये वाला है 1/17, ये क्या है आपका -1 5 1 8 -6 9 10 1 और 7। यहाँ पर आप B वाला ले लेते हैं, B वाला क्या था आपके पास, ये वाला था 8 1 4 8 1 4। अब इसमें सबसे पहले करते क्या है, पहले इसकी गुणा आप कर लें, उसके बाद 17 से सबको भाग कर लोगे तो थोड़ा सा आसान रहता है, सरल रहता है। तो यहाँ पर क्या है पंक्ति की गुणा कॉलम से करेंगे, ठीक, पंक्ति को उठाएंगे कहाँ के ऊपर रखेंगे कॉलम पर, ठीक, पंक्ति को उठाएंगे कहाँ पर रखेंगे कॉलम पर, तो ये इसके ऊपर रखोगे तो ये रहेगा आपका -8 -5 और -4। ठीक, इसको उठाया इसके ऊपर रखा की तरह -64 -6 9 चौक 36। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो -80 +1 और 28। अब यहाँ पर क्या है इनको हल कर लिया जाए तो कितना हुआ 8 5 13 13 4 आपका हो गया 17, वो भी कहेगा माइनस का। यहाँ पर क्या है इनको अगर जोड़ लिया जाए तो 64 और 6 आपका हो गया पूरा 70 और 70 34 घटा लोगे 36 तो आपका बचा 34, वो भी कहेगा बचेगा माइनस का। और यहाँ पर आपका क्या बचा, ये मान लो एक उसमें ऐड कर लिया जाए तो ये 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 को 80 से घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा 51, काहे का बचेगा वो भी माइनस का। अब माइनस से जब गुणा करोगे तो सारे प्लस के हो जाएंगे, फिर 17 सबके बटे में जाएगा, तो यहाँ पर 17 एकम 17 दूना और 3, इस तरीके से x y और z के मान निकल आएंगे। यानी यहाँ पर x का मान 1 रहेगा, y का मान 2 रहेगा और z का मान 3 रहेगा। अब ये जो मान आए हैं आपके पास ये सही आए हैं या गलत आए हैं, इनको जानने के लिए आप क्या करोगे, यही x का मान 1 y का मान 2 और z का मान 3 समीकरणों में रख लोगे। जैसे सपोज दैट x का मान 1 इसमें रख लो, 1 रखोगे यहाँ 3 आएगा, x का मान 2 आया 2 यहाँ रख लो, 2 दूना 4 आया और 3 रख लो 3 3 9 आया। अब इसको हल कर दो, अगर इसका हल आपका इसके बराबर आता है तो आपका ये प्रश्न सही है, कहीं कोई कमी नहीं है, 8 नंबर पूरे पा जाओगे। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या है देखो,
एक आव्यूह दिया है और इतना आपको प्रूव करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए और मॉड ए इंटू इकाई आव्यूह, ये बराबर दिखाना है और साथ में इसी की सहायता से ए इनवर्स का आपको मान भी ज्ञात करना है, कई बार आया हुआ है तो कोई नया नहीं है, अभी आपने इसी का इनवर्स निकालना पढ़ा है और इसी का एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ा है, तो लगेगा तो उसी तरीके से, लेकिन एक बार हम आपको और बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह ए का सह गुणनखंड से बना आव्यूह निकालते हैं, तो उसके लिए अभी क्या निकाला था वही देख लेते हैं एक बार फिर से। A11 A12 A13 यानी पहली पंक्ति का हो गया, फिर दूसरी पंक्ति के लिख लेंगे तो क्या लिखोगे, A21 22 और 23, फिर तीसरी पंक्ति के लिखेंगे 31 32 और 33। 11 का मतलब क्या हो गया, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम का आपका ये वाला है, इसको हटा दिया जाए, पहली पंक्ति और पहला कॉलम का, तो जो बचा यहाँ पर, और निशान अभी हमने बताया तो क्या था, वही जिनका जोड़ अगर सम है तो प्लस का और जोड़ विषम है तो माइनस का, जोड़ यहाँ पर 2 2 1 3 हुआ माइनस का, अब वही क्रम बनाते रहो, सोचना है ही नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो क्रम चलता ही है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर एक पंक्ति, इस अवयव की पंक्ति ये रही, कॉलम ये रहा, तो इसका हल क्या रहेगा, 4 चौको 16 3 3 9, जिसका मान क्या आ गया आपका, जो है आपका 7। ऐसे यहाँ पर देख लो 12 के लिए, यानी 12 मतलब ये दूसरी 12 माने पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो इसको हटाया जाए, इसको ढक दिया जाए, इसको ढक दिया जाए, तो ये रहा आपका 4 एकम 4, अब विपरीत गुणा निशान बदल जाएगा, माइनस का 3, यहाँ पर आएगा हल इसका 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो इसके लिए तीसरी ये पंक्ति कॉलम हटा देते हैं, तो यहाँ पर रहेगा आपका 3, यहाँ रहेगा माइनस का 4, तो हल आएगा आपका माइनस का 1। इस तरीके से और भी हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसके लिए पंक्ति और कॉलम हटा दें, तो इसका पंक्ति और कॉलम हटा दें, तो यहाँ पर आपका रहा 12 और यहाँ पर रहा आपका माइनस का 9, तो ये 3 आएगा, वो भी हो जाएगा माइनस का। इसके लिए ये रही पंक्ति, ये रहा कॉलम, तो 4 और 3, यहाँ पर रहा आपका 1। इसके लिए ये पंक्ति हट गई, ये कॉलम हट गया, तो क्या रहा 3 और यहाँ पर भी 3, अर्थात कितना रहा 0। यहाँ पर एक तीसरी पंक्ति में आ जाते हैं, तो तीसरी पंक्ति तो लेने नहीं है, कॉलम हटाते रहो, तो ये पंक्ति ये कॉलम हटा, क्या बचा आपका 9 और यह आपका माइनस का 12, हल कितना आएगा माइनस का 3। यहाँ पर इसके लिए ये पंक्ति गया, कॉलम गया, क्या रहा 3 और माइनस का 3, तो ये भी कितना रहा 0। यहाँ पर 4 के लिए पंक्ति कॉलम गया, कितना रहा 4 माइनस का 3, यानी कितना रहा 1। इस तरीके से अब हम गुणन से बना अवयव जो परिवर्तन के लिए होता है, तो सी निकाल लोगे, इसमें यही क्रम से लिख लिया जाए, केवल 7 1 1 3 1 0 माइनस 3 1 0 और माइनस 3 0 और 1। इसी से हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं, यानी कि इसका सहखंडज अवयव, यानी पंक्ति को कॉलम में बदल देते हैं, तो यानी यहाँ पर रहेगा 7 माइनस 1 और ये माइनस का 3 1 और 0, ये आपका माइनस का 3 0 और 1, ये एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब यहाँ पर करना, ए की एडजॉइंट से गुणा करनी है, फिर इसकी गुणा करनी है, सारणी का मान भी निकालना है हमको भी। सारणी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, चाहो तो इसमें सरल मेथड क्या होता है, ए के ऊपर वाले से ले लो और सी के ऊपर ले लो, ए के ऊपर वाले अवयव ले लो और सी के ऊपर वाले अवयव ले लो, इनकी परस्पर गुणा करा लो, बस वही आपका मॉड ए हो जाता है। यानी 7 और 1 की गुणा कर लो, कितना आएगा आपका 7, और इसकी गुणा कर लेंगे, क्या आएगा आपका माइनस का 3, यहाँ पर भी माइनस का 3, तो कितना आ गया आपका 1। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या निकालना है हमें, ए इंटू एडजॉइंट ए की गुणा करनी है, ए इंटू एडजॉइंट ए की गुणा करनी है। ए पहले लिख लो, ए आपके पास क्या है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया है पहले से, एडजॉइंट ए निकाल लिया है,
7 माइनस 3 माइनस 3 1 1 0 माइनस 1 0 1। अब यहाँ पर करते हैं गुणा। कैसे करोगे? पंक्ति उठा के रखेंगे कहाँ? कॉलम के ऊपर। तो पंक्ति उठाया कॉलम के ऊपर रखा, पंक्ति उठाया कॉलम के ऊपर रखा। तो पंक्ति को उठाओगे कॉलम के ऊपर रखोगे, क्या रहेगा आपका? 7 माइनस का 3 माइनस का 3। ठीक है, पहली पंक्ति पहले कॉलम पर हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरे कॉलम पर रख लो, कितना आएगा आपका? माइनस का 3 प्लस का 3 और 0। ठीक, पहली पंक्ति पहले कॉलम पर पहला अवयव प्राप्त हुआ, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम पर दूसरा अवयव प्राप्त हुआ, फिर इसको इसके ऊपर रखा जाए तो ये आपका माइनस का 3 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर प्लस का 3। फिर इसको उठा के इसकी तरीके से ऊपर रखते हैं, क्या आएगा? इसके ऊपर रखो तो कितना आएगा? 7 माइनस का 4 माइनस का 3। यहाँ इसके ऊपर रख लिया जाए तो माइनस का 3 4 और 0। इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या रहेगा? माइनस का 3 और 0 और प्लस का 4। इसको इसके ऊपर रख दिया जाए तो क्या रहेगा आपका? कहाँ पे? ये आपका माइनस का 3 फिर 0 फिर 3। यहां पर इसको उठा के रखेंगे तो क्या रहेगा? 7 माइनस का 3 और माइनस का 4। इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो क्या रहेगा? माइनस का 3 3 और 0। इसको उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो क्या रहेगा आपका? माइनस का 3 और 0 और प्लस का 4। अब यहां पर हल कितना आएगा इसका? तो 3 3 6 नहीं, इसका हल आया 1। यहां पर कितना आया? 0। यहां भी कितना आएगा? 0। यहां पर कितना आएगा आपका? 0। यहां पर 1, यहां पर 0 0 0 और 1। तो इस तरीके से आपका a इंटू एडजॉइंट a आपने क्या किया? निकाल लिया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। उसके बाद लिखा है मॉड a इंटू आई कैप। तो मॉड a इंटू आई, मॉड a का मतलब अभी आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया है? 1। और आई का मतलब इकाई आव्यूह, यानी कि पंक्ति में क्या रहेंगे? 1 1, बाकी सब क्या रखोगे? 0 0। अगर इसकी 1 से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आ जाएगा। अर्थात मॉड ए इंटू इकाई आव्यूह का गुणनफल भी इतने रहा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या है? a इंटू एडजॉइंट a बराबर है ये। अब इसमें हम क्या करें? आगे हमको निकालना होता है क्या? इसमें पूछा गया a इनवर्स। तो a इनवर्स का मतलब क्या है? 1 मॉड a इंटू एडजॉइंट a। ये तो फार्मूला आपके पास होते हैं। मॉड a आपने निकाला है, मॉड a कितना निकाला था? 1। एडजॉइंट a 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यही इसका आंसर रहेगा। नोट कर लीजिए इतना सभी लोग, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ने का तरीका यही है कि केवल देखना नहीं होता है, मैथ है। इसमें आप साथ साथ में लगाओ। जैसे एक क्वेश्चन नोट कर लिया, पहले इसको लगा लो, फिर आगे वीडियो चलाओ, फिर अगला नोट कर लो सवाल, पहले समझो। जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है उस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए सभी। यहां पर क्या है? 2 आव्यूह हैं a और b, दोनों क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? ऐसे आव्यूह जिनका हम व्युत्क्रम कर सकते हैं। कर किसका सकते हैं? ऐसे आव्यूह जिनके सारणिक का मान मॉड, जैसे अभी निकाला था, उसका मान 0 के बराबर ना हो। तो जिनका मान 0 के बराबर नहीं होता है वो सब क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। और जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं उन्हीं का हम प्रतिलोम यानी इनवर्स बना सकते हैं। जो n कोटि का n का मतलब समान क्रम होना चाहिए, इन आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए, तब एक कंडीशन बैठेगी। यानी समान कोटि के हैं और 2 आव्यूह हैं। ये आपको प्रूव करके लाना है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो सबसे पहले लिख देंगे कि आव्यूह की व्युत्क्रम की परिभाषा से आव्यूह की व्युत्क्रम की परिभाषा क्या होती है? किसी भी आव्यूह की, जैसे मान लो यहां पर एक आव्यूह ए बी ले लेते हैं, इसको इसी के इनवर्स से अगर गुणा कर दिया जाए तो मान क्या आएगा? इकाई आव्यूह आएगा। ठीक,
यानी किसी प्रश्न में अगर आपको दिया है उसका इनवर्स आपने निकाला है तो तुम्हें लग रहा है कि उत्तर सही होगा कि गलत, तो आपने जो इनवर्स निकाला है उसको उसी आव्यूह से गुणा कर दीजिए। अगर उत्तर उसका इकाई आव्यूह में आ जाता है तो आपने सवाल सही लगाया है। तो यहाँ पर आव्यूह के व्युत्क्रम की परिभाषा क्या होती है, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर है, जो भी आव्यूह लिया। अब ए बी क्यों लिया, क्योंकि ए बी का ही गुणनफल हमें दिखाना था। अब यहाँ पर हम पहले ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं, तो दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करते हैं, यानी यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू इकाई आव्यूह। अब इसमें से एक ए उधार ले लेते हैं, तो ए इनवर्स इंटू ए, साथ में बचा बी, और ये ए बी का इनवर्स तो है ही है। और किसी भी आव्यूह की अगर इकाई आव्यूह से गुणा करा देते हैं तो वो वही आव्यूह रहता है, इकाई आव्यूह आपका गायब हो जाएगा। और इनका भी मान क्या होगा, ये देखो ना, कोई भी आव्यूह है उसको उसी आव्यूह से गुणा करा देते हैं यानी उसी का आव्यूह का होता है गुणा, तो उसका मान क्या रहता है, इकाई आव्यूह, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी यहाँ पर बी ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। फिर इकाई आव्यूह से गुणा करोगे तो सब गायब हो जाएगा। अब इसको हम बी इनवर्स से गुणा करा देते हैं, बी इनवर्स से गुणा करा देते हैं, यानी यहाँ पर बी इनवर्स इंटू बी, साथ में ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स बी सेम हो गया आव्यूह, एक उसी का इनवर्स सेम, तो इसका भी मान इकाई आव्यूह, तो ए बी बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। इकाई आव्यूह से गुणा करा दोगे तो ये सब गायब हो जाएगा, यानी कि ए बी बचेगा, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। यही हमको सिद्ध करना था। सिद्ध करते समय ध्यान रखना कि ए बी का गुणनफल का हमें प्रतिलोम करना है, तो इसका उल्टा आता है, बी पहले और ए बाद में। इसका यूज सवालों में भी काफी बार हुआ है, नोट कर लीजिए। पढ़ रहे हैं कि ए तथा बी दो सममित आव्यूह हैं, तो दिखाओ ए बी माइनस बी ए बी ए क्या होगा, विषम सममित। ये प्रश्न पेपर में बहुत ही बार आया है, सही से लगाओ, सही से देखो, हो सकता है फिर से आ जाए। तो ए और बी सममित आव्यूह हैं, तो चूंकि ए व बी क्या हैं, सममित आव्यूह हैं, तो सममित आव्यूह होते हैं तो हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो आव्यूह सममित होते हैं उनका परिवर्त उसी के बराबर होता है। जो भी आव्यूह सममित होते हैं उनका परिवर्त उसी के बराबर होता है, यानी ए का डैश बराबर ए, बी का डैश बराबर बी। अब ये हमें बताना है, कभी कभी पेपर में आता है मल्टीपल में कि ये सममित है कि विषम सममित है, तो अगर याद है तो विषम सममित पर टिक ही लगा लोगे, नहीं याद है तो भी कैसे लगाओगे। तो किसी भी आव्यूह को सममित या विषम सममित जब भी दिखाना होता है तो पहले हम उसका क्या करते हैं, परिवर्त ज्ञात करते हैं। अगर उसका परिवर्त ठीक उसी के बराबर आ जाता है तो आपका सममित होगा, अगर ऋणात्मक के बराबर आता है तो विषम सममित होता है। अब इसमें हल करने का तरीका क्या है, जैसे बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो जो भी परिवर्तन है वो दोनों के साथ ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए बी का डैश और बी ए का डैश इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद में आगे जब बढ़ाएंगे इसको, अब यहाँ पर प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो इस तरीके से रहेगा, लेकिन ये गुणे में लिखा है, गुणे में जो डैश परिवर्तन होता है वो उल्टा होता है, इनवर्स की तरह, जैसे अभी इनवर्स बताया गया था उस तरीके से। तो यानी यहाँ पर आपका बी का डैश और ए का डैश, यहाँ पर भी आपको ए का डैश और बी का डैश, और जितने भी डैश हैं ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख लो बी, यहाँ ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। यहाँ पर आप माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ए बी पहले आ जाएगा, बी ए बाद में आ जाएगा। तो देखते हैं सेम मिल गया हमको, ए बी माइनस बी ए इसमें भी लिखा था, लिखा है, इसमें भी ए बी माइनस बी ए लिखा है, लेकिन क्या है उसका परिवर्त किसके बराबर आ गया, माइनस के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित आव्यूह। ठीक, बस नोट कर लीजिए इसको। यहां पर क्या है, जैसे मॉड लगा है तो इसका मतलब ये सारणिक है हमारे पास, इसमें आपको x का मान निकालना है, तो इसको सारणिक की तरह हल करोगे, क्योंकि आव्यूह का तो अकेला हल नहीं होता, आव्यूह तो आव्यूह जोड़े घटाए जाते हैं आपस में। तो हल करने का तरीका अभी आपको बताया गया था, चाहे पंक्ति के आधार पर प्रसार करो चाहे कॉलम के आधार पर करें, लेकिन देखा जाता है कि जिसमें ज़्यादा जीरो हो उसके अंदर प्रसार कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो पहली पंक्ति में ज़्यादा जीरो हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अंदर प्रसार करेंगे यानी कि R1 लिखोगे, तो अब R1 लिखने में क्या है, बाकी तो सब जीरो है, इसको लिखोगे। अब इसको जब भी लिखते हो तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ वाला निशान आपका माइनस होना चाहिए,
मान लो पहले से दे रखा है माइनस तो प्लस हो जाता है। अब जो अवयव लिखा है इसकी पंक्ति गया उसका कॉलम गया, पंक्ति और कॉलम हटा दो, जो बचे उसको नोट करोगे। x1 x, इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए तो क्या रहेगा, x² और माइनस x। इन दोनों में x हमको कॉमन मिल रहा है तो x - 1 बराबर 0। अब क्या है, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये वाला पार्ट 0 के बराबर हो या तो ये वाला पार्ट 0 के बराबर हो, तभी यहाँ पर 0 होगा, तभी तो पूरा गुणा करके 0 आएगा। यानी यहाँ पर -x बराबर 0 होगा या x - 1 बराबर 0 होगा। यानी यहाँ पर x का मान 0 आया, यहाँ x का मान 1 आया, तो दोनों ही मान माने जाते हैं। नोट कर लीजिए इसको। वैसे तो क्वेश्चन आपके सामने मिल ही जाता है, लेकिन अगर एक साथ क्वेश्चन लेना चाहो तो लिंक इसके PDF की डिस्क्रिप्शन में दी होती है, आप चाहो तो उसे एक साथ ले सकते हो। हर पार्ट में दी है, पिछला पिछला है, उसमें इसमें है, ठीक है। जितना जिसने पढ़ाया जाएगा उसका उतने लिखे जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इसको प्रसार करना है। इसको प्रसार करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन क्या है, इस साल कोर्स में आपके केवल प्रसार करना ही है। यानी प्रसार का मतलब एक होता है ना, कॉलम से कॉलम घटाना, जोड़ना, पंक्ति से पंक्ति को जोड़ना घटाना। रेयर केस में अगर आ जाए तो किसी तरीके से उसको मैनेज करना, लगाना। वैसे कोशिश करना कि डायरेक्ट प्रसार करके ही लगाओ, क्योंकि इस साल कोर्स में डायरेक्ट प्रसार करके ही है। तो लगभग जितने भी पेपर में आएंगे वो आपके वही आएंगे जो डायरेक्ट प्रसार करके बनते हैं। जैसे कैसे करते हो उसको डायरेक्ट प्रसार, डायरेक्ट प्रसार यानी वही अभी जो बताया गया था। जैसे लिखते हैं R1 के अनुदिश प्रसार। R1 के अनुदिश प्रसार करते हैं यानी इसको लिखोगे 1 + a, ठीक। फिर इसको लिखोगे तो एक आगे लिखोगे, माइनस का एक लिखोगे, फिर इसको लिखोगे प्लस का एक लिखोगे, बराबर जितना भी मान आ जाए बाद की बात है, ठीक। अब इसको लिखा तो इसकी पंक्ति और कॉलम हटा दोगे तो इसको नोट कर लोगे, 1 + b 1 1 1 + c। यहाँ पर एक को लिखोगे तो पंक्ति कॉलम हटा दोगे, ये वाले बचे 1 1 1 1 + c। यहाँ पर एक इसको लिखोगे तो इसकी पंक्ति कॉलम हटा दोगे तो ये वाले बचे आपके 1 1 + b 1 और 1। यहाँ पर हल करते हैं, जैसे इससे इसकी मल्टीप्लाई की जाए पहले, तो इधर की मल्टीप्लाई जैसे आएगी वैसे नोट करोगे। इधर की गुणा जो होती है वो निशान बदल देती है। जैसे 1 से गुणा करें तो क्या रहेगा, 1 + c। b से करते हैं तो b + bc, ठीक। 1 से करते हैं तो 1, ये अपना 1 से इधर गुणा करते हो तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 + c इधर गुणा आपकी माइनस का 1, यहाँ पर 1 इधर गुणा निशान बदल देगा, ये गया 1 1 कट, इसमें भी 1 गया कट, 1 इसमें भी गया कट। यहाँ पर आपके पास क्या बचा, c + b और bc। यहाँ पर माइनस का c बचा और यहाँ पर माइनस का b बचा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम a से गुणा कर देते हैं, 1 से गुणा कर देते हैं। तो 1 से गुणा कर दो क्या लिखा जाएगा आपका, ऐसे ही c + b और प्लस bc। a से गुणा कर देते हैं तो क्या रहेगा, ac और ab और यहाँ पर abc। ये रहा आपका माइनस का c माइनस का b। c से c प्लस माइनस कटा, b से b प्लस माइनस कटा। यहाँ पर इन तीनों में हम देखते हैं कॉमन में क्या लिखा हुआ है, abc। तो इन तीनों में हम कॉमन लिख लेते हैं abc। कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे abc कॉमन लिया तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसके बटे में जाएगी, यानी कि bc के बटे में abc चला जाएगा। इस तरीके से ac के बटे में भी abc चला जाएगा। इस तरीके से आपका ab के बटे में भी abc चला जाएगा। और यहाँ पर भी ये हमने लिख दिया है ताकि समझो कि जो चीज़ कॉमन लेते हो वो अपान में जाती है, तभी तो कट जाती है। यहाँ पर आपका bc कैंसिल हुआ, 1/a आया। यहाँ पर आपका ac कैंसिल